अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम डायपोल मोमेंट के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डायपोल मोमेंट क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है और यूनिट क्या है। साथ ही साथ कि क्यों हम डायपोल मोमेंट को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, इसे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम एग्जांपल्स लेंगे डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक एंड टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, ताकि हम इन मॉलिक्यूल्स में डायपोल मोमेंट को फाइंड आउट कर सकें। साथ ही साथ हम बता सकें कि किस तरीके से डायपोल मोमेंट के ज़रिए हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को और उसके बॉन्ड एंगल्स को, और किस तरीके से डायपोल मोमेंट के ज़रिए हम बता सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। फ्रेंड्स, हम साथ ही बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डायपोल मोमेंट को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे कि किस तरीके से जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं होता तो डायपोल मोमेंट क्यों ज़ीरो होती है। जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मॉलिक्यूल में एटम के दरमियान होता है तो वो वहाँ पर डायपोल मोमेंट की वैल्यू को क्यों शो करता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि किस तरीके से बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डायपोल मोमेंट को इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डायपोल मोमेंट पर क्या इफेक्ट होता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं डायपोल मोमेंट क्या है। डायपोल मोमेंट अगर आप देखिए, डाई का मतलब टू एंड पोल्स का मतलब पोल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल, ठीक है। एंड मोमेंट हमें बताता है कि ये जो डायपोल्स हैं, टू पोल्स पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स हैं, इनकी डायरेक्शन क्या है। सो डेफिनेशन को देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दीज चार्जेस इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। मीन्स अगर आप डायग्राम में देखें तो हमारे पास टू चार्जेस हैं। पॉजिटिव चार्ज को मैंने डिनोट किया है प्लस क्यू से और नेगेटिव चार्ज को डिनोट किया है माइनस क्यू से, ठीक है। तो जो मैग्नीट्यूड है इन दो चार्जेस का एंड डिस्टेंस जो है इन दोनों चार्जेस के दरमियान, इसे हम डायपोल मोमेंट कहते हैं बाय डेफिनेशन। चलें देखते हैं डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है। डायपोल मोमेंट को डिनोट किया जाता है ग्रीक लेटर म्यू से, जो कि इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के इनटू डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस। फ्रेंड्स, हम डायपोल मोमेंट को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि डायपोल मोमेंट हमें बताता है किसी भी बॉन्ड की पोलैरिटी के बारे में, ठीक है। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि डायपोल मोमेंट हमें ये बताता है कि हमारे पास जो बॉन्ड है या मॉलिक्यूल है वो पोलर है या नॉन पोलर है। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से डायपोल मोमेंट हमें इसके बारे में बताता है कि मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। फ्रेंड्स, डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप रिकॉल करें कि वेक्टर क्या होता है तो आपको यही मालूम होना चाहिए कि वेक्टर की एक ख़ास मैग्नीट्यूड होता है और साथ ही साथ वो मैग्नीट्यूड जो होता है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप डायपोल मोमेंट को देखें तो डायपोल मोमेंट भी हमारे पास इसमें एक स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड होता है चार्जेस का, जिसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। इसीलिए हम डायपोल मोमेंट को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। चलें देखें इस एरो की तरफ। ये जो एरो है हमारे पास जिसकी एक कट टेल है, ये डिनोट करता है हमें डायपोल मोमेंट को। मीन्स हम जब कभी डायपोल मोमेंट को डिनोट करने के लिए कोई सिंबल यूज करते हैं तो ये कट टेल वाला एरो हम यूज करते हैं। अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो कट टेल है उसकी साइड पर हमारे पास जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। मीन्स यहाँ पर जो कोई एटम होगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होगा। मीन्स उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या एटम्स को पुल करने की जो कैपेबिलिटी है वो कम होगी। दूसरी साइड पर अगर आप देखें जो हेड है एरो का, वहां पर हमारे पास माइनस क्यू है। माइनस क्यू डिनोट करता है कि जो कोई एटम भी इस साइड पर होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी।
क्या मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी? मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ज़्यादा होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो उसकी कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा कुव्वत से खींचेगा। और इन दोनों की जो दरमियान डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के दरमियान, उसमें उसे स्मॉल डी से डिनोट किया गया है। तो अगर आप देखें डायपोल मोमेंट में हमारे पास मैग्नीट्यूड है टू चार्जेस का, और यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज से या पॉजिटिव एटम से नेगेटिव एटम या चार्ज की तरफ है। यही वजह है कि हम डायपोल मोमेंट को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। यूनिट ऑफ अ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट की यूनिट के बारे में बात करते हैं तो डायपोल मोमेंट के लिए हम डिबाई का यूनिट यूज करते हैं। याद रखिए 1 डिबाई जो होता है वो इक्वल होता है 3.34 इंटू 10⁻³ कूलम्स मीटर के। फैक्टर्स अफेक्टिंग द डायपोल मोमेंट। फ्रेंड्स, हम यहाँ बात करेंगे कि किस तरीके से डायपोल मोमेंट जो है वो इफेक्ट होता है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बारे में। फ्रेंड्स, याद रखें कि जब 2 एटम्स के दरमियान हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा तो उस केस में जो डायपोल मोमेंट होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस एटम्स के दरमियान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे पास डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। सेकेंड फैक्टर जो डायपोल मोमेंट को इफेक्ट कर रहा है वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। मीन्स यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान शेयरिंग हुई है वो इक्वल शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की या अनइक्वल शेयरिंग है। थर्ड फैक्टर जो इफेक्ट करता है डायपोल मोमेंट को वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। याद रखें कि जब किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वहां पर उस मॉलिक्यूल में डेफिनेटली उसकी डायपोल मोमेंट वैल्यू होगी, वो कभी ज़ीरो नहीं होगी। फ्रेंड्स, इन्हीं फैक्टर्स को हम डिटेल में अभी इस पर बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम आगे। फ्रेंड्स, बात करते हैं डायपोल मोमेंट ऑफ अ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सेम एटम से दो सिमिलर एटम से मिलकर बनते हैं उसे हम डायएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हम डायपोल मोमेंट को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन को अगर आप देखें तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स जो हैं आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं बाय अ शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन के जरिए। ठीक है, अब क्या है, हाइड्रोजन दोनों साइड पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की दोनों हाइड्रोजन के दरमियान कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। फ्रेंड्स, याद रखें कि जब एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं होता तो इस केस में हमारे पास पोल्स नहीं बनते, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नहीं आते। और जब कभी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नहीं आएंगे मीन्स वो जो बॉन्ड होगा वो पोलर नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास डायपोल मोमेंट हमेशा ज़ीरो होगा और जो मॉलिक्यूल होगा वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। इसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हुए हम बात करते हैं क्लोरीन के मॉलिक्यूल की। अगेन हमारे पास यहाँ पर 2 क्लोरीन्स हैं, दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है। और जब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा मीन्स यहाँ पर पोल फॉर्मेशन नहीं होगी और डायपोल मोमेंट हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस ना होने की वजह से ज़ीरो होगी। याद रखिए फ्रेंड्स कि जब कभी हमारे पास ज़ीरो डायपोल मोमेंट है तो आप बता सकते हैं बगैर कुछ सोचे समझे कि ये मॉलिक्यूल हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं ऑक्सीजन की। अगेन दोनों साइड्स पर ऑक्सीजन हैं जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस ना होने की वजह से इन ऑक्सीजन्स पर कोई चार्ज नहीं है और यही वजह है कि यहाँ पर हमारे पास डायपोल मोमेंट ज़ीरो है और मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है।
फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने ये सीखा कि जब कभी हमारे पास एक मॉलिक्यूल सिमिलर एटम से मिलकर बनेगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं होगा। यही वजह है कि इस केस में डायपोल मोमेंट हमेशा ज़ीरो होगी और ये मॉलिक्यूल हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। अगर हम बात करते हैं कि ये मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप क्या होगी, तो याद रखें कि जब टू थिंग्स आपस में अटैच हो रही हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन के केस में एटम्स अटैच हो रहे हैं, तो ये हमेशा लीनियर होंगे। तो यहाँ पर जो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑलमोस्ट हमेशा लीनियर ही रहेगी। Dipole moment of a diatomic molecules with dissimilar atoms. Again, हम डायपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, मीन्स वो मॉलिक्यूल्स जो दो एटम्स से मिलकर बने हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो टू एटम्स हैं मॉलिक्यूल में वो सिमिलर नहीं है, बल्कि वो डिसिमिलर एटम्स हैं। आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के साथ अब फ्लोरीन अटैच है, क्लोरीन अटैच है और आयोडीन अटैच है। तो इस केस में जब हमारे पास टू डिसिमिलर एटम्स होंगे तो वहाँ पर हमारे पास डायपोल मोमेंट उस मॉलिक्यूल की क्या होगी, ये मालूम करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाते हैं, आप देख सकते हैं इस एरो में, तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है। आप यहाँ देखें कि जो हाइड्रोजन है ये हमारे पास सबसे जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, या हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। दूसरी साइड पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन जो है पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, याद रखें। फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम डाउनवर्ड जाएंगे तो फ्लोरीन से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, फिर ब्रोमीन की उससे कम है, आयोडीन की उससे कम है, ठीक है। मीन्स टॉप टू बॉटम जब हम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाएगी। चलें बात करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। हाइड्रोजन फ्लोराइड को देखते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन जो है हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, जबकि फ्लोरीन जो है वो पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप देखें पोल फॉर्मेशन हो रही है। फ्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है कि किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कैपेबिलिटी या सलाहियत होती है, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू हाइड्रोजन की। इसी वजह से हमारे पास ये जो चार्ज हैं ये इन एलिमेंट्स पर आ रहे हैं। अगर आप देखें, हमने ये रेड एरो विथ कट टेल लगाया हुआ है। ये एरो हमें डायपोल मोमेंट को डिनोट कर रहा है कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि डायपोल मोमेंट हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की तरफ जो है उसकी डायरेक्शन होती है। यही वजह है कि हाइड्रोजन टुवर्ड्स फ्लोरीन डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में जो हमारे पास डायपोल मोमेंट है, इसको हमने म्यू से डिनोट किया है। ये इक्वल होती है 1.91 डिवाई के। अब हम बता सकते हैं यहाँ से कि ये मॉलिक्यूल हमारे पास पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। फ्रेंड्स, याद रखें कि जब कभी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाएगा, जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में है, तो यहाँ पर डेफिनेटली जो मॉलिक्यूल होगा उसकी कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट वैल्यू होगी, जैसे कि यहाँ पर 1.91 डिवाई है, और ये मॉलिक्यूल जो होगा हमेशा पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम हाइड्रोजन क्लोराइड की। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, जबकि क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है।
ठीक है, तो डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की आप देख सकते हैं रेड एरो से कि हमारे पास टूवर्ड्स क्लोरीन है। यहाँ पर जो हमारे पास डायपोल मोमेंट की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1.03 डिबाई। फ्रेंड्स, क्या आप ये बता सकते हैं कि हमारे पास जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू हाइड्रोजन फ्लोराइड में ज़्यादा है जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड में हमारे पास वैल्यू कम है, क्यों? थोड़ा यहाँ देखें पीरियोडिक टेबल की तरफ, तो हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि फ्लोरीन जो है वो पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है फ्लोरीन के मुकाबले में कम है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता जाता है तो हमारे पास डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी कम होती जाती है। यही वजह है कि हाइड्रोजन क्लोराइड की जो वैल्यू है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड से डायपोल मोमेंट की वैल्यू कम है। अगेन हमारे पास यहाँ पर पोल फॉर्मेशन हो रही है, मींस पोलैरिटी है इस मॉलिक्यूल में। यही वजह है कि इस मॉलिक्यूल को हम पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। एग्जाम्पल अब लेते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड की। अगेन आयोडीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन के मुकाबले में। यही वजह है कि जो डायपोल मोमेंट डिनोट कर रहे हैं रेड एरो से टूवर्ड्स आयोडीन की तरफ है और वैल्यू अब हमारे पास 0.38 डिबाई है। फ्रेंड्स, थोड़ा रिकॉल करते हैं हम कि जब कभी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद होगा बिटवीन एटम्स के दरमियान तो हमारे पास वहाँ डायपोल मोमेंट की डेफिनेटली वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, और वो मॉलिक्यूल जो होगा हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। डायपोल मोमेंट ऑफ अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल ट्राई एटॉमिक है, ठीक है, मींस वो 3 एटम्स जो हैं उनकी कम्बिनेशन से वो मॉलिक्यूल बना है, तो इस केस में हमारे पास डायपोल मोमेंट क्या होगा, साथ ही साथ हमारे पास वहाँ उस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी और बॉन्ड एंगल क्या होगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। यहाँ पर आप देखें कि कार्बन जो है उसकी बोथ साइड्स पर ऑक्सीजन अटैच है, तो दोनों जो ऑक्सीजन होंगे उनका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी सेम होगी। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास डायपोल मोमेंट क्या होगा। इसी एग्जाम्पल को समझने के लिए थोड़ा आप इमेजिन करें कि हमारे पास जो है एक टग ऑफ वॉर हो रही है और दोनों जो पर्सन हैं जिनके दरमियान ये रस्सी कशी का मुकाबला हो रहा है वो दोनों जो हैं वो इक्वल स्ट्रेंथ के हैं, इक्वल एनर्जी के हैं, मीन्स उनकी जो ताकत है वो बराबर है। तो क्या होगा, एक बंदा भी अपनी तरफ उस रस्सी को खींच रहा है, दूसरा भी खींच रहा है। जब दोनों की एनर्जी सेम होगी तो एज अ रिजल्ट उन दोनों के दरमियान कंपटीशन जो होगा वो टाई हो जाएगा। ठीक है, मीन्स उसका नेट रिजल्ट जो होगा वो 0 होगा। यही कुछ समझने के लिए आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के दोनों साइड्स पर ऑक्सीजन अटैच है और दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो सेम होगी। ठीक है, मीन्स दोनों की एनर्जी सेम है और ये दोनों जो हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में अटैच हैं, तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे और हमारे पास जो नेट डायपोल मोमेंट होगा वो इक्वल टू 0 होगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो रेड एरो है ये डिनोट कर रहा है यहाँ पर हमें डायपोल मोमेंट को। अब दोनों जो डायपोल मोमेंट हैं ये हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मींस हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यही वजह है कि ये हमें एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की जो डायपोल मोमेंट है वो 0 है। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इस डायपोल मोमेंट को देखते हुए कि हमारे पास मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप क्या होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन में है। यही वजह है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो लीनियर होती है और एंगल या बॉन्ड एंगल जो है वो 180 डिग्री है। इफेक्ट ऑफ द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन द डायपोल मोमेंट। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि हमारे पास डायपोल मोमेंट पर क्या इफेक्ट होगा कि जब मॉलिक्यूल में तमाम की तमाम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल को हम लेते हैं और बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मीथेन है, और मीथेन में जैसे कि आप देख सकते हैं कि कार्बन जो है उसने 4 बॉन्ड बनाए हैं हाइड्रोजन के साथ, और तमाम के तमाम जो हाइड्रोजन हैं वहाँ पर इक्वल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की हुई है कार्बन के साथ। ठीक है, तो जब कभी हमारे पास इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है इन अ मॉलिक्यूल में, तो याद रखें कि इक्वल शेयरिंग की वजह से यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता तो हम ये जानते हैं कि वहाँ पर पोलैरिटी भी नहीं होती, और इस केस में हमारे पास डायपोल मोमेंट जो होता है वो हमेशा 0 के इक्वल होता है। फ्रेंड्स, इसी मीथेन को कुछ बेहतर तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि कार्बन जो है हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन के मुकाबले में। यही वजह है कि जो डायपोल मोमेंट की एरोस की डायरेक्शन होती है वो हमने हमेशा कहा कि लेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव से ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होती है, और यहाँ पर जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से जो तमाम एरोस हैं डायपोल मोमेंट की, उनकी डायरेक्शन जो है वो कार्बन की तरफ है। अब फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो जो हाइड्रोजन 2 साइड्स पर अटैच हैं ये इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, मीन्स दोनों हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ठीक है, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एरोस जा रहे हैं तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। फिर अगर आप देखें अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जो दोनों हाइड्रोजन्स अटैच हैं, हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस यहाँ पर भी मौजूद नहीं है, और ये दोनों जो एरोस हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। यही वजह है कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि जो मीथेन है यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट होगी, नेट डायपोल मोमेंट, वो 0 होगी। फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन पर चार्जेस लगाए हैं, जबकि मैं कह रही हूँ कि नेट डायपोल मोमेंट हमारे पास 0 के बराबर होता है। अगर हम इंडिविजुअली कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बात करते हैं तो हम जानते हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के मुकाबले में ज़्यादा है, लेकिन जब हम ओवरऑल बात करते हैं नेट डायपोल मोमेंट की, तो ये हाइड्रोजन्स जो हैं एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर लेंगे, और जो मीथेन है इस केस में हमारे पास नेट डायपोल मोमेंट वो इक्वल होगी 0 के। फ्रेंड्स, याद रखें कि जब कभी हमारे पास डायपोल मोमेंट 0 होती है तो ये मॉलिक्यूल जो होता है हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। अब डायपोल मोमेंट से हम किस तरीके से मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप के बारे में बता सकते हैं? फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि हमारे पास कार्बन की 4 साइड्स पर जो 4 बॉन्ड पेयर अटैच हैं, और हम जानते हैं कि जब कभी सेंट्रल एटम के साथ 4 बॉन्ड पेयर अटैच होते हैं तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो होती है इस केस में हमारे पास टेट्राहेड्रल होती है, और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है। यही वजह है कि मीथेन जो है इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल है। फ्रेंड्स, बात करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में। कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑलमोस्ट वही सेम डायपोल मोमेंट शो कर रहा है जैसे कि हमारे पास मीथेन में हम बात की, लेकिन यहाँ पर फर्क क्या है कि वहाँ पर कार्बन की जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हाइड्रोजन के साथ है, और यहाँ पर क्लोरीन अटैच है। फ्रेंड्स, नोट करने की बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कार्बन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन के मुकाबले में कम है। क्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू द कार्बन के मुकाबले में। यही वजह है कि अगर आप डायरेक्शन एरोस की देख रहे हैं तो अब यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो एरोस की डायरेक्शन टूवर्ड्स क्लोरीन है। अब देखिए, 2 क्लोरीन्स जो ऑपोजिट साइड पर लेफ्ट और राइट अटैच हैं, दोनों क्लोरीन्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है। यही वजह है कि ये जो है
और ये दोनों एरोज जो हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्लोरीन जो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में अटैच है, यहाँ पर ये भी क्या है, दोनों क्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है और जो डायरेक्शन है दोनों की ऑपोजिट है, इसी वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और जो ओवरऑल या नेट डायपोल मोमेंट की कार्बन टेट्राक्लोराइड में हम बात करते हैं वो इक्वल होती है 0 के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ओवरऑल कोई डिफरेंस मौजूद नहीं है और यही वजह है कि हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है इसे हम कहते हैं कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैंने इंडिविजुअली क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगाया हुआ है, तो अगर आप ये देखें ये चार्ज इंडिविजुअली हम कहते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी कम है, लेकिन जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है और सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं और हमारे पास ये मॉलिक्यूल ओवरऑल जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है विद 0 डायपोल मोमेंट के साथ। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं CHCl3 की। फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट ये वो सेम एग्जांपल है जैसे कि हमने मीथेन की ली थी, जैसे कि हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड की ली थी, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है जो कि आप नोट कर सकते हैं कि हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड में और इसके अलावा मीथेन में जो सेंट्रल एटम था उसके साथ जो बॉन्ड पेयर्स थे वो तमाम के तमाम सेम एटम्स अटैच थे, ठीक है। तो याद रखें फ्रेंड्स कि जब कभी सेंट्रल एटम के साथ जो एटम्स अटैच होंगे वो सेम होंगे तो वहाँ पर हमेशा हमारे पास जो डायपोल मोमेंट होगा वो 0 होगा और वो मॉलिक्यूल जो होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। लेकिन इस केस में जहाँ पर हमारे पास कार्बन के साथ डिसिमिलर एटम्स अटैच हैं, मीन्स देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 क्लोरीन अटैच है और 1 हाइड्रोजन अटैच है। याद रखिए कि जब सेंट्रल एटम के साथ डिसिमिलर एटम्स अटैच होंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेटली कोई ना कोई डिफरेंस आ ही जाएगा और उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से हमारे पास इस मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट की वैल्यू डेफिनेटली मौजूद होगी और ये मॉलिक्यूल जो है अब पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। फ्रेंड्स, इसी को डिस्कस करते हैं फर्दर। अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन अटैच है कार्बन के साथ, 3 क्लोरीन्स अटैच है और 1 हाइड्रोजन अटैच है। अब अगर आप देखें तो जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन की मुकाबले में। यही वजह है कि कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। फ्रेंड्स, रिकॉल करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है, हाइड्रोजन के मुकाबले में। मींस यहाँ पर कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचने की सलाहियत रखता है। यही वजह है, अगर आप देखें यहाँ पर रेड डॉट से मैंने डिनोट किया है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो सेंटर में नहीं है बल्कि ज़्यादा टूवर्ड्स कार्बन की साइड पर है। तो इस केस में हमारे पास अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, जिसकी वजह से हमारे पास कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है। यही वजह है कि हम कहते हैं कि यहाँ डेफिनेटली डायपोल मोमेंट की वैल्यू मौजूद होगी और हमारे पास ये मॉलिक्यूल जो है पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पर 2 पोल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो चुके हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जैसे कि कार्बन की हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू द हाइड्रोजन के मुकाबले में, तो हमारे पास ये जो एरो की डायरेक्शन आ रही है वो हमने हमेशा कहा कि डायपोल मोमेंट में एरो की जो डायरेक्शन होगी वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगी। तो हाइड्रोजन के मुकाबले में जो कार्बन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यही वजह है कि जो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन आ रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन यहाँ पर CHCl3 के केस में आ रही है।
फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि जब कभी याद रखें हमारे पास बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ पर अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, तो डेफिनेटली यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पोल्स जो होंगे बन जाएंगे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पोल्स। और इस केस में हमारे पास डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू होगी वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। यहाँ पर CHCl3 के केस में जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू है वो 1.15 डिबाई है। हम बात करते हैं कि डायपोल मोमेंट के जरिए हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी। अगेन हम कहते हैं कि जब कभी सेंट्रल एटम के साथ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अटैच होते हैं तो जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। तो यहाँ पर CHCl3 के केस में जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है, और जब कभी टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती है तो हम जानते हैं कि बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109.5 डिग्री होता है। Effect of the lone pair of electrons on the dipole moment। फ्रेंड्स, अब जब हमने बात की कि हमारे पास जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे विद इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो उस केस में हमारे पास जो डायपोल मोमेंट होगी वो हमेशा ज़ीरो होगी और जो मॉलिक्यूल होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। फिर हमने बात की कि जब हमारे पास जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जहाँ पर हमारे पास अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, तो उस केस में जैसे CHCl3 के केस में हमने बात की, तो हमारे पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पोल्स प्रोड्यूस होंगे और हमारे पास डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी यहाँ पर मौजूद होगी। और ये मॉलिक्यूल्स हमने कहा कि अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे पास वो मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल कहलाएंगे। अब बात करते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब आ जाएंगे हमारे पास किसी मॉलिक्यूल में, तो उस केस में हमारे पास डायपोल मोमेंट क्या होगी। फ्रेंड्स, याद रखें कि जैसे ही हमारे पास बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाएंगे किसी भी मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पर हमारे पास जो अनइक्वल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की स्टार्ट हो जाएगी। और इस अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से पोल्स बन जाएंगे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पोल्स। और यही वजह है कि जब कभी हमारे पास पोल फॉर्मेशन हो जाती है या पोलैरिटी आ जाती है, तो वहाँ पर डायपोल मोमेंट की डेफिनेटली कोई ना कोई वैल्यू होती है। या हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि जब कभी कोई मॉलिक्यूल आप देखते हैं और वहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो वहाँ पर याद रखें, बगैर कुछ सोचे समझे आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर डायपोल मोमेंट की डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और ये डायपोल मोमेंट कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, इसी को हम फर्दर एग्जाम्पल्स को लेकर समझने की कोशिश करते हैं। चलें एग्जाम्पल लेते हैं अमोनिया की। यहाँ पर अगर आप देखें, जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है यहाँ पर सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के साथ जो 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मींस यहाँ पर 3 हाइड्रोजन अटैच है। जबकि दूसरी साइड पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर जो है 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। फर्स्ट थिंग मैं आपको बता चुकी हूँ कि जैसे ही आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल में देखें तो आप फौरन ये बता सकते हैं कि यहाँ पर डेफिनेटली डायपोल मोमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू है। ये मॉलिक्यूल जो है कभी भी इसकी डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगी। ठीक है। सेकेंड थिंग ये है कि जब कभी हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देखते हैं किसी मॉलिक्यूल में, तो आप ये फ़ौरन कह दें कि ये मॉलिक्यूल जो है पोलर मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल कभी नॉन पोलर नहीं हो सकता। चलिए फ्रेंड्स, इसी को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर, तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन के मुकाबले में। यही वजह है कि जो एरोस की डायरेक्शन अगर आप देखें तो हाइड्रोजन टूवर्ड्स नाइट्रोजन की साइड पर है। ठीक है। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमारे पास जो नाइट्रोजन के मुकाबले में जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वो लोन पेयर की साइड पर है। मीन्स वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी है लोन पेयर होने की वजह से बढ़ चुका है। यही वजह है कि अमोनिया में जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन है। और यहाँ पर डायपोल मोमेंट की वैल्यू जो है अमोनिया के केस में दैट इज इक्वल टू 1.46 डिबाई।
फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जैसे ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अमोनिया में एंटर हुआ, उसकी वजह से हमारे पास जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू है वो हमारे पास बढ़ चुकी है, और यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से उसकी डायरेक्शन भी उसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में है। यही वजह है कि अमोनिया जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, अमोनिया जो है पोलर मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर जो हमारे पास डायपोल मोमेंट है वो इक्वल है 1.46 डिवाई के। फ्रेंड्स, बात करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल की। वाटर के मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन के मुकाबले में। यही वजह है कि अगर एरोस की डायरेक्शन को आप देखते हैं तो वो टूवर्ड्स ऑक्सीजन है। ऑन द अदर हैंड, यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी बढ़ जाती है। और यही वजह है कि अगर आप डायपोल मोमेंट को देखें जो रेड एरो से डिनोट किया गया है, उसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड डायरेक्शन शो की गई है। फ्रेंड्स, यही वजह है कि पोलैरिटी होने की वजह से वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, जहाँ तक हम बात करते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल की शेप क्या होती है, तो जैसे ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल में आ जाते हैं तो इसकी वजह से मॉलिक्यूल में जो एटम्स के दरमियान रिपल्शन बढ़ जाती है, और इस रिपल्शन के बढ़ जाने की वजह से वाटर के मॉलिक्यूलर शेप जो है वो एंगुलर शेप या बैंड शेप कहलाती है। फ्रेंड्स, याद रखें कि जहां हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वो मॉलिक्यूल हमेशा पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। फ्रेंड्स, रिकॉल करते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। याद रखिए फ्रेंड्स कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूल में एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद होगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, और ये मॉलिक्यूल जो हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पोलर मॉलिक्यूल कहलाएंगे। फ्रेंड्स, अगर हमारे पास मॉलिक्यूल में एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा तो ये मॉलिक्यूल जो होगा हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर पोल्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। यही वजह है कि हमारे पास जो नेट डायपोल मोमेंट होगा वो 0 के बराबर होगा। याद रखें कि अगर हमारे पास बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी मॉलिक्यूल में और वहाँ पर इक्वल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस ना होने की वजह से पोल फॉर्मेशन नहीं होगी और नेट डायपोल मोमेंट हमेशा 0 होगी, और ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाएंगे। फ्रेंड्स, अगर हमारे पास बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, जैसे कि हमारे पास CHCl3 में हुआ था, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पोल फॉर्मेशन या पोलैरिटी आ जाएगी, और हमारे पास अब डायपोल मोमेंट की डेफिनेटली वैल्यू जो होगी कुछ होगी, और ये मॉलिक्यूल अब हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। फ्रेंड्स, जब कभी हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद होगा, जैसे कि हमने वाटर के मॉलिक्यूल में बात की जहां पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, और अमोनिया में बात की जहां पर 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो याद रखिए फ्रेंड्स, मॉलिक्यूल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पोलैरिटी आएगी, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद होगा, और ये मॉलिक्यूल हमेशा जो होगा उसकी डायपोल मोमेंट वैल्यू होगी, और यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से मॉलिक्यूल को हम हमेशा पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए वाकई में फ़ायदेमंद साबित हुई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल डिजिटल केमिस्ट्री को, और याद रखें कि बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।